नमस्कार। 100 गांव 100 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो भारतीय किसान यूनियन भानु ने ऐलान कर दिया है, नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले 14A बॉर्डर पर करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर है तैनात। दोपहर 3 बजे किसानों से बात करेंगे कृषि मंत्री। विज्ञान भवन में होगी बैठक। किसानों के प्रदर्शन का 6वां दिन। हरियाणा के किसानों ने बागपत के किसानों को पीटा। जमीन सीमा विवाद को लेकर हुआ बवाल। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल विरोध कर रहे किसानों ने दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर तोड़फोड़, बैरिकेडिंग, बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने सरासर सरकार पर साधा निशाना। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, अन्नदाता सड़कों पर, मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण। अखिलेश यादव के केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा कृषि कानून के आड़ में जमीन हड़पने की साजिश, किसानों के लिए करते रहेंगे संघर्ष। सहारनपुर में मरीज के साथ आए परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर किया हंगामा। तोड़फोड़, इलाज न होने के कारण परिजनों ने हंगामा किया। बहराइच में कोतवाल की दबंगई आई सामने। फरियादी आईटीबीपी के जवान को हवालात में किया बंद। पीड़ित जवान ने कोतवाल पर लगाया पैसे लेने का आरोप। लखीमपुर खीरी में खाने के पेमेंट के विवाद में मारपीट। होटल के मालिक से की मारपीट। लखीमपुर खीरी में एक घर में न्यूजीलैंड का झंडा फहराने पर हुआ बवाल। इलाके के लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। लखीमपुर खीरी में चलती कार में लगी आग। कार सवार ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से कार में लगी आग। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में घुसा कुलतार। एयर स्ट्रिप के पास ड्रेनेज पाइप के अंदर छिपा। वन विभाग की टीम चला रही रेस्क्यू अभियान। रामनगर के टिकाला रेंज की रामगंगा नदी में दिखाई दी हाथियों की मस्ती। काला ढूंगी में अजगर, लिजर्ड जैसे को बचाने के लिए बनाया गया एलिवेटेड बांस का पुल। फतेहपुर में फांसी के फंदे पर देवर भाभी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। जांच में जुटी पुलिस। बरेली के डीडीपुरम में मैट्रिक्स जिम में काम करने वाली एक लड़की ने जिम संचालक के साथ मैनेजर पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मुरादाबाद के आशियाना कॉलोनी में शादी में शामिल होने आए 3 लड़कों के साथ 2 लड़कियों के गायब होने से मचा हड़कंप। एसओजी टीम ने गलतफहमी की वजह से चोर समझकर बारातियों को पकड़ा। ललितपुर में सामने आ रही गाड़ी को बचाने के लिए बेकाबू होकर नहर में गिरी फॉर्च्यूनर कार। गाड़ी से सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। इटावा में डंपर में 2 बाइकों को मारी टक्कर। हादसे में 2 बच्चों की मौत, 3 लोग घायल। बड़पुरा इलाके में हुआ हादसा। बस हाईजैक होने की खबर सुनकर मथुरा पुलिस में बचा हड़कंप। बस को रोकने के लिए झूठी निकली खबर। फतेहपुर में बारातियों से भरी बस पुलिया में धंसी। हादसे में 6 लोग घायल। मथुरा में जो 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। करीब 60,000 रुपए के साथ एक गाड़ी बरामद। ललितपुर में लड़की ने कुएं में लगाई छलांग। ग्रामीणों ने बचाया। छेड़खानी के मुकदमे में बयान बदलवाने की धमकियां मिलने से थी परेशान। फर्रुखाबाद में मतदान केंद्र पर जमकर हुई मारपीट। पुलिस के सामने 2 एजेंट और मतदाता आपस में भिड़ गए। मोहम्मदाबाद मतदान केंद्र का मामला। एटा में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने सभी सीटों पर जीत का किया दावा। वाराणसी में एमएलसी चुनाव में सुबह से ही वोटरों का उत्साह दिखा। क्वींस इंटर कॉलेज में चल रहे मतदान में सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन हो रहा। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी। स्नातक और शिक्षक की 11 सीटों के लिए शाम 5 बजे तक वोटिंग। बूथों पर कोविड प्रोटोकॉल भी पालन हो रहा है। आगरा में महिला सिपाही 7 महीने की बच्ची के साथ ड्यूटी पर तैनात। एमएलसी चुनाव में पोलिंग स्टेशन बच्चे के साथ काम करती नजर आई कौशल्या। जमकर हो रही तारीफ। इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव ने डाला वोट। सफाई के क्षेत्र पंचायत मतदान केंद्र पर किया मतदान। झांसी में एमएलसी चुनाव के वोटर ने पेश की शानदार मिसाल। 50 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद भी वोट डालने पहुंचा। मेरठ में भी शिक्षक सीट और स्नातक सीट पर मतदान हो रहा है। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था खासा इंतजाम किया गया है। हरदोई में शादी के मंडप में आकर नववधु ने किया मतदान। सभी पोलिंग बूथों पर व्यापक का बंदोबस्त। सिद्धार्थनगर में गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक संघ निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने डाला वोट। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा किया। भदोई में एमएलसी चुनाव को लेकर बनाए गए 7 मतदान केंद्रों पर जारी है मतदान। वोटिंग सेंटर का किया जा रहा है कोविड गाइडलाइन का पालन। एमएलसी चुनाव के लिए प्रतापगढ़ में मतदान जारी। 19 मतदान केंद्रों पर 62 बूथों में वोटिंग जारी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रात 8 बजे मुंबई होंगे रवाना। फिल्म सिटी को लेकर बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ करेंगे बैठक। निवेश के लिए उद्योगपतियों को करेंगे आमंत्रित। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को चिट्ठी लेकर पिछले 5 सालों के दौरान हुए खरीद का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए कल से काउंसलिंग होगी शुरू। 36,590 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। 5 दिसंबर को सीएम योगी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। कानपुर देहात में तहसील दिवस के आयोजन के मौके पर अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायत सुनी। अधिकारियों ने जल्द मामले के निस्तारण का निर्देश भी दिया। प्रख्यात हिंदी कवि मंगलेश डबराल गंभीर हालत में गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती। बेटी ने आर्थिक मदद की लगाई गुहार। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला में समीक्षा बैठक ली गई। मेला नियंत्रण भवन में आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन ने कुंभ मेले के स्थायी और अस्थायी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बनबसा के बॉर्डर में नागरिक हजारों की संख्या में भारत आ रहे हैं। आधार कार्ड से उठा रहे योजनाओं का लाभ। रामनगर की मंगलार रोड पर एक अज्ञात गाड़ी ने गुलदार के शावक को टक्कर मार दी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लंबे समय से स्नो लेपर्ड की संख्या को जानने की कवायद हो रही। अब जल्द वन विभाग पब्लिक करने जा रहा है। गोमुख के ऊपरी इलाके में कई बार सीसीटीवी में कैद हुई स्नो लेपर्ड। कोटद्वार में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एसएसपी पौड़ी के निर्देश के बाद नए ट्रैफिक प्लान पर काम शुरू हो गया है। नैनीताल पालिका ने घरों से कूड़ा उठाने के लिए करोड़ों में ठेका दिया था, लेकिन पालिका के पास ही जंगल में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। नैनीताल के कालाढुंगी में एक बांस का एलिवेटेड पुल बनाया गया है। 90 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा। इसे रामनगर वन डिवीजन ने बनाया, जिसका उद्देश्य है कि रेंगने वाले जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,700 के पार हुआ कोरोना केस। 108 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। उत्तराखंड में लगातार बढ़ा कोरोना का कहर। राज्य में 24 घंटे में 9 लोगों की कोरोना से मौत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 455 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 74,000 के पार। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 94,62,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 88,89,585 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 31,118 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना से लगातार की जा रही लोगों की जान। वहीं लोगों ने 24 घंटे में कोरोना से 482 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 1,37,621 लोगों ने कोरोना से जान गंवा दी है। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी। विश्व में 6,35,00,000 से हुआ ज्यादा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा कोरोना। विश्व में अब तक 14,73,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के आने वाली फिल्म बच्चन पांडे में गैंगस्टर का किरदार निभाते नजर आएंगे अक्षय। ये फिल्म साउथ स्टार अजीत की फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है। रजनीकांत जल्द करेंगे अपनी राजनीतिक रुख का ऐलान। विधानसभा चुनाव में उतरने के दिए संकेत। दीपिका पादुकोण को शूट के लिए छोड़ने आए पति रणवीर सिंह कुछ इस अंदाज में नजर आए। कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष लिम्बाचिया को ड्रग केस में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उन्हें कुछ समय बाद ही जमानत मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद हर्ष लिम्बाचिया ने पत्नी भारती संग एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया। ऋचा चड्ढा की शकीला का पोस्टर जारी। पर्दे पर दिखेंगी इस एडल्ट स्टार की कहानी। गोंडा में सड़क हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। पेट्रोल भरवाकर निकल रहे युवक को कार ने मारी टक्कर। दोनों युवक घायल। रायबरेली में जल निगम की घटिया निर्माण और कमीशनखोरी की खुली पोल। कल्लू के पूर्वा मोहल्ले में बनी पानी की टंकी का फटा पाइप। पूरा मोहल्ला हुआ जलमग्न। बाराबंकी में लड़की की लाश खेत में मिली। पुलिस शिनाख्त में मीरपुर गांव की निवासी अमिता नाम से हुई पहचान। नोएडा के थाना सेक्टर 24 पुलिस ने 2 अंतरराज्यीय चेन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का सामान भी इनके पास से बरामद किया गया। संभल में चोरों ने बनाया रिटायर एसआई के बंद मकान को निशाना। 2 लाख की नकदी और जेवर समेत करीब 6 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ किया। अंबेडकर नगर में न्यायालय के कर्मचारी अमीन की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराजगंज में 2 पक्षों में हुई मारपीट के बाद एक 45 वर्षीय महिला की मौत। अंबेडकर नगर में पुलिस ने मुठभेड़ में अंतर जनपदीय गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने चलती बस में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि गोली मारकर इसकी हत्या की गई थी।
और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। पर मिनट पर सिर्फ